हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग करंट अफेयर्स को समझने वाले हैं कि करंट अफेयर्स से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग सबसे पहले पिछले बार की क्वेश्चन देखेंगे कि 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे और इस बार किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी पर। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने पिछले कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, आपने देखा हो करंट अफेयर्स का एक अच्छा वेटेज अपने में रहता है। तो आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। पहला प्रीवियस ईयर ये 2015 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है, यानी कि 2015 का पेपर है तो उसमें कोपा अमेरिका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों ने अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता किया है। यानी कि समझौता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो देश विदेश से हो जाएगा या कोई विदेशी हो जाएगा या चाहे देश के अंदर हो जाएगा, वो किसी के बीच हो, समझौता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बना था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन कोई भी हो, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बने थे। अगला क्वेश्चन एक बना था कि 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन स्विस ग्रैंड पिक्स गोल्ड का विजेता कौन है। ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बने थे। हालांकि इससे और भी क्वेश्चन बने थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछली क्वेश्चन, अगर पिछली परीक्षाओं की मैं बात करूं 2015 में, तो मैं आपको बता देता हूं 2 शिफ्टें हमारे पास में हैं। तो 2 शिफ्टों में मैं आपको बताऊं, हर शिफ्ट में लगभग 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। किसमें? करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के कितने? लगभग 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। किसमें? मैं बात करूंगा पिछले क्वेश्चन में। तो अब की बार कितने प्रश्न बन पाएंगे? और प्रश्नों का अगर लेवल की बात करें तो बहुत हार्ड लेवल नहीं था, उन्होंने वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार। इस बार कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा होगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और है कि 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यानी कि पुरस्कार की बात की गई है इस वाले क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन शायद हो जाएगा। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले, अब अगर आपने इन क्वेश्चनों को समझा होगा तो खेल कूद आपके लिए यूपी लेखपाल के बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको शिफ्ट में क्वेश्चन बनने तय हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। यहाँ से आपके एग्जाम में शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको जरूर पढ़ के जाना है। क्लियर है? चलिए, बाकी खेल कूद से आपको जरूर पढ़ना है। किस प्रकार से? क्रिकेट वगैरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी मैं बात करूं फुटबॉल से, आपने देखा अभी कोपा अमेरिका से पूछा गया था। क्रिकेट खेल कूद में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कोई खेल की योजना होनी चाहिए, जिससे अभी फीफा कब होना है, वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आपके देखे कहाँ हुए, किसने मेडल जीते, किसने क्या जीते, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कितने क्या मेडल हो, यानी कि कोई अगर प्रतियोगिता नहीं होनी है वो कहाँ होगी, अगर कोई हुई है तो उसमें विजेता कौन हुआ, किसको गोल्ड मेडल मिला या क्या मिला। इसी प्रकार से खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स से आपको ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और स्पोर्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर में सीए में स्पोर्ट का रोल ज़्यादा होता है, तो करंट अफेयर को इसलिए मैंने पहले नंबर पर डाला है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर 2 पर नियुक्तियों की। नियुक्तियाँ यानी कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। आप देश विदेश में जाएं, बहुत आपने एग्जाम में देखा होगा कि प्रधानमंत्री, किसी विदेश का प्रधानमंत्री हाल ही में चर्चा में होते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में इस देश के प्रधानमंत्री कौन है या वहाँ के राष्ट्रपति कौन है। अपने भारत में अगर कोई चेंजेस आए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। किसी राज्य, हर राज्य के राज्यपालों के बारे में पढ़ना है। आपके नियुक्तियों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, राज्यपालों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। कोई राज्यपाल या मुख्यमंत्री यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अपने यूपी में भी हो, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके मंत्रियों से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद समझौतों की बात करूँ, समझौते चाहे वो विदेश के हों या अपने भारत में ही किसी 2 राज्यों के बीच हुए या किसी बहुत बड़े उद्यमियों के बीच हुए हैं, तो समझौते आपको पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरे नंबर में मैंने इसको डाला है। ठीक है, समझौते से आपको क्वेश्चन बनते हैं। आप यूपी आरओ का पिछले बार का एग्जाम उठाकर देखिए, उसमें 2-3 समझौते क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी करंट अफेयर्स के, तो आपको इनको बारे में जरूर पढ़ना। ठीक है,
अगला मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सूचकांक। सूचकांक चौथे नंबर पर मैंने डाला। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, यूपी पेट का आप एग्जाम में उठाकर देखिए, दोनों शिफ्ट में एक एक सूचकांक आया था। ठीक है, तो सूचकांक आपको जरूर पढ़ना है। हाल ही में उसमें सूचकांक में क्या पढ़ना है कि 3 चीज़ें आपको सूचकांक में पढ़नी है। सबसे नंबर 1 पर सूचकांक में पढ़नी कि कौन ये जो कोई अगर सूचकांक जारी हो कौन जारी करता है, क्योंकि जारी करता आपके एग्जाम में करंट में नहीं, वो जीके जीएस में पूछ लिया जाता है। जारी करता से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रैंक किसकी है, पहली रैंक जो पूछी जाती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली रैंक किसकी है और भारत की रैंक कितनी है, भारत की। बस 3 ही चीज़ें आपको, कोई अगर नया सूचकांक आता है उसमें आपको इंडेक्स कोई भी आता है उसमें 3 ही चीज़ें आपको पढ़नी है। जारी करता जो आपके जीके जिसके इंपॉर्टेंट है और उसमें करंट में भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, रैंक कितनी है और भारत की इसमें रैंक क्या है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है, भारत की रैंक कितनी है, और बहुत करना है तो आखिरी रैंक भी पढ़ लेना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अवार्ड की बात करें, 5वें नंबर पर मैंने डाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड चाहे वो भारत रत्न हो जाए, नवीनतम दिए गए हों, पद्म अवार्ड हो जाए, कोई भी अवार्ड हो जाए, चाहे अभी हाल ही में जैसे आपने अवार्ड देखा उन्हें क्या नाम उसका, कोड़ा फिल्म को दिया गया था, फिल्म फेयर अवार्ड हो जाए, कोई भी अवार्ड हो जाए। ठीक है, तो उनका आपको जरूर पढ़ना है। अवार्ड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में अपन लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपके इस बार करंट अफेयर में कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो अवार्ड को आपको पढ़ना है। बाकी बात करें प्रशिक्षण की, परीक्षण सर क्या है, जैसे आपने देखा होगा डीआरडीओ ने कोई मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण इसरो कर रहा है या कोई विदेश कर रहा है, कोई अपना गगनयान मिस्र भेज रहा है, शुक्रयान मिशन भेजा जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप साइंस एंड टेक में इसको रख सकते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। इसरो से आपके या कोई विदेशी कंपनी रोस्कोसमोस वगैरह जास का, या अगर कोई अपना सैटेलाइट या मिशन भेज रही उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम चर्चा करें तो बजट अभी हाल ही में यूपी का बजट आपको दोनों पढ़ने हैं, यूपी का बजट भी पढ़ना है और भारत का बजट भी पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन जाते हैं, तो आपको इसको गलत नहीं करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चर्चित व्यक्तियों की मैं बात करूँ तो चर्चित व्यक्ति आपको जरूर पढ़ना है। जैसे चर्चित व्यक्तियों में जीके जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। जैसे मैं बात करूँ चर्चित व्यक्तियों की, तो जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में चर्चित व्यक्तियों से बनेगा किस प्रकार, समझिए। मान लिया अभी लता मंगेशकर हाल ही में चर्चा में थी, तो आपने अगर सीडीएस का एग्जाम हुआ उसमें देखा होगा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि लता मंगेशकर जी के बारे में क्या पूछ लिया उन्होंने कि उन्हें हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें जो मतलब उन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न जो मिला वो कब मिला। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जब चर्चित व्यक्ति कोई भी पढ़ते हैं, करंट का हो या किसी की मृत्यु हुई हो या कोई भी चर्चित व्यक्ति, जैसे टोक्यो ओलंपिक में बहुत सारे चर्चित व्यक्ति हमें देखने को मिले, या कोई भी क्षेत्र में अगर आपको चर्चित व्यक्ति देखने को मिलते हैं, चर्चित व्यक्ति देखने को मिलते हैं, तो उनके आपको जरूर पढ़ना है। उनके बारे में उनको कोई अवार्ड दिया गया तो उनको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद चर्चित स्थल, ये क्या है सर, चर्चित स्थल जैसे आपने रामसर साइट वगैरह देख ली, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूपी की भी पढ़ना है, रामसर साइट हाल ही में भी चर्चा में थी, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, रामसर स्थल आपको पढ़ लेना है। रामसर स्थल यूनेस्को के आपको स्थल पढ़ना है, यूनेस्को के, चाहे वो विश्व के हों या भारत के हों, आपको पढ़ना है। रामसर स्थल भारत के जरूर पढ़ना है। और भी चर्चित स्थल रहे हों, कोई समाधि आपको पढ़ लेनी है जो चर्चा में रही हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। और अब सबसे लास्ट में मैंने रखा यूपी स्पेशल। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको ये समझना, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में जैसे हाल ही में अपने यहाँ चुनाव हुए, तो मंत्रियों के बारे में आपको पढ़ लेना है। हाल ही में चुनाव हुए तो कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद दिया गया। देखिए नंबर एक ही है, एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आने हैं, लेकिन एक ही प्रश्न के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ता है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर इस बार आपको ये मानना है, दो से लगभग 2 प्रश्न आपको एग्जाम में यूपी स्पेशल से देखने को मिलेंगे। हाँ, वो आपको चर्चित व्यक्तियों से भी हो सकते हैं, वो आपको यूनेस्को से भी, मतलब रामसर स्थल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपके सूचकांक कोई हाल ही में यूपी स्पेशल से रिलेटेड होगा, वो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन वो आपको लगभग 2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से एग्जामिनर डालेगा। ठीक है, याद रखना। तो हाल ही में मैं आपको बताऊँ यूपी स्पेशल के आपके जरूर पढ़ना है। मंत्रियों से रिलेटेड कोई अगर सूचकांक जारी हो उसको आपको पढ़ना है। बाकी मैं बात करूँ, अगर जैसे रामसर स्थल अभी हाल ही में चर्चा में थे यूपी से, तो इनको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई नियुक्तियां आपको यूपी के वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, कोई सूचकांक वगैरह यूपी से जारी हुआ है उसको आपको जरूर पढ़ना है। नीति आयोग क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है नीति आयोग, तो नीति आयोग ने अगर यूपी के बारे में कोई भी डिस्कशन लिया है तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। हाँ, और एक बात और, यूपी का बजट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूपी का बजट आपको यूपी का बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किसी योजना पर कोई अगर यूपी ने नई योजना लॉन्च की है, योजना आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि ये आपके ग्रामीण परिवेश और जीके जीएस ये दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपको इसको जरूर पढ़ना है।
ठीक है। तो सारी मुझे लगता है यू करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने सभी कवर किए हैं आपके यूपी लेखपाल के लिए। अच्छा, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है सर कि यूपी लेखपाल में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, काहे में, हमारे यूपी लेखपाल में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर में। तो बात करेंगे सीए की। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो कितने परसेंट बन सकते हैं। देखिए मैं बात करूं तो लगभग पिछली शिफ्टों की बात करूं, पिछली शिफ्टों में तो पिछली शिफ्टों में लगभग 4 प्रश्न, 4 प्रश्न, 3 4 आए हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लगभग 5 प्रश्न आपको काहे के सीए के देखने को मिलेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की सर तैयारी करें उसमें आप देखें किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का लेवल बढ़ाया जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको लगभग 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें से लगभग 2 प्रश्न आपको यूपी से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न, और लगभग 3 प्रश्न आपको अदर देखने को मिलेंगे। लेकिन 5 प्रश्न लगभग करंट अफेयर्स को आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके औरों से अलग तभी बनाएंगे जब आप अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% छपेंगे, और बेहतरीन तैयारी जब आप करेंगे तो आप औरों से लग जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन रणनीति आपको लेकर चलना है। ये जो मैंने टॉपिक बताया इनको तो ज़रूर पढ़ना है, बाकी और भी अलग करना है यूपी से स्पेशल अगर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको औरों से अलग लगा